मेरा नाम सीमा है। मैंने एक परिवार में जन्म लिया है। मेरे पापा एक किसान हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की लड़की रहती थी। उसके पिताजी एक छोटे किसान हैं और माँ एक गृहिणी है जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है। सीमा ही अपनी माँ की देखभाल और खेत में काम करती है। सीमा बहुत सुंदर और दयालु है। लड़की के पापा फूलों की खेती करते थे। सीमा की माँ दिल की रोगी थी। सीमा ही उनकी देख रेख करती और खेत में पापा का हाथ बटाती थी। एक दिन जब सीमा अपने खेत से फूल तोड़ रही थी, तभी उसे एक बहुत मधुर संगीत और गाने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो सीमा ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वह संगीत में मदहोश होने लगी, तब उससे रहा नहीं गया। जहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी, सीमा उसी ओर चल दी। पास जाकर देखा, एक हट्टा कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना गाए जा रहा था। सीमा उस अनजान लड़के को एकटक होकर देखने लगी। बहुत देर तक सीमा उसको देखती रही और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें खोली, तो देखा एक सुंदर और मासूम सी लड़की उसके सामने बैठी है। लड़के का नाम राजू था। राजू ने पूछा, कौन हो तुम? सीमा एकदम से चौंक गई, कुछ ना बोल पाई। धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया। सीमा ने राजू के गाने की तारीफ़ की और राजू ने उसकी सुंदरता की। राजू पड़ोस के ही गांव का लड़का था जिसकी संगीत में बहुत रुचि थी, पर घर वालों के कहने पर शहर में पढ़ाई करने गया और नौकरी ना मिलने की वजह से गांव वापस आ गया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे और दोस्त बन गए। सीमा को राजू पसंद आ गया और दोनों रोज़ मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। सीमा को अपनी किस्मत में पाकर राजू खुश रहने लगा, पर उसकी यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं थी। एक दिन सीमा के पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और राजू को दोबारा उसके गांव में आने से रोक दिया। सीमा ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, पर उसके पिता एक गाने वाले के सख्त खिलाफ थे। जब सीमा की माँ को यह पता चला, तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर सीमा ने राजू से फ़ोन पर भी बात करना बंद कर दिया। राजू मायूस होकर गाँव छोड़कर चला गया। देखते देखते समय गुजरता गया और सीमा की शादी की बात चलने लगी, पर सीमा अब तक राजू को भूल नहीं पाई थी। उसको राजू का वह वादा याद आता जो उससे करके गया था, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, मैं एक दिन कामयाब होकर तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करूँगा। तुम मेरा इंतज़ार ज़रूर करना। कभी कभी सीमा को लगता कि राजू उसको भूल गया है और कभी कभी लगता वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। ना जाने कितनी बेचैनी और दर्द में सीमा जी रही थी। ना वह किसी से कुछ कह सकती थी और ना अपने प्यार को भूल सकती थी। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी, जिसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। उससे पहले गांव में इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी देखकर ही मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए। आराम से घर का गेट खोलते हुए जैसे ही राजू अंदर पहुंचा, सीमा ने देखते ही उसे दौड़कर गले लगा लिया। सीमा अंदर लेटी थी। राजू और सीमा दोनों गले लगकर रोने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन से सारी शंकाएं दूर हो गई और दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। सीमा के पापा से राजू ने उसका हाथ मांगा और सीमा की माँ का इलाज बड़े शहर में कराने का वादा किया। राजू शहर में बड़ा गाने वाला बन गया था। उसके गाने टीवी पर आने लगे थे। आज उसके पास वह सब कुछ था जिसको सीमा के पिता ने कभी ना देखा था। उसके पास शहर में कई बंगले और कारें थीं। सीमा के पिता इस बार राजू को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी। सीमा और राजू ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताया और जब वह शहर से बोर हो जाते, तब वहीं उस खेत के पास आते जहाँ पर पहली बार मिले थे। राजू गाना गाता और सीमा उसकी बाहों में संगीत का आनंद लेती। दोनों ने धरती पर ही स्वर्ग का आनंद लिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।